ये इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगा कि ज़्यादातर सवाल जो गज़ल में है इसी में से पूछता है, चैप्टर में से, मतलब मुसन्निफ़ के बारे में, है ना। तो इसका नाम क्या है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास। उर्फ़ी नाम कहते हैं घरेलू नाम। ये तो या तो इज़्ज़त के साथ किसी को प्यार मोहब्बत से लिया जाता है, या किसी को चिढ़ाने के लिए, या किसी को बेइज्जती करने के लिए, किसी को छोटू, किसी को लालू, किसी को कालू कह देता है, वही नाम है। तो वही है। तो उर्फ़ी नाम इसका क्या था? यगाना चंगेज़। क्या था? यगाना चंगेज़। पैदाइश 17 अक्टूबर 1800 कितने को हुई? 84 को। कितने को हुई? 1884। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि इसी टाइम में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रखा गया था? बुनियाद रखा गया था, स्थापना। तो उससे एक साल पहले इनकी क्या हुई थी? पैदाइश हुई थी। तो इनके इससे याद रहेगा। पटना सिटी के मुगलपुर में। कहाँ हुआ था? पटना सिटी के मुगलपुर में। आप पूछेगा इनके पैदाइश कौन से बड़े तंजीम का स्थापना से पहले हुआ था? तो किससे हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, है ना। उसके बाद है इनके वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा हुसैन, गुलाम हुसैन। और उर्फ़ी नाम पूछेगा उसके वालिद का उर्फ़ी नाम क्या था? तो उर्फ़ी नाम था मिर्ज़ा प्यारे साहब। मिर्ज़ा प्यारे साहब। शुरू की तालीम इसने मौलाना सईद हसरत के मदरसे में हासिल की। अब लिख देगा इब्तिदाई तालीम इन्होंने कहाँ हासिल की? नीचे सईद हसरत लिख देगा। कि क्या लिख देगा? सईद हसरत। तो इसमें टिक लगाना। दूसरा है उसके बाद कौन से स्कूल में पढ़ा? तो मोहम्मदेन एंग्लो अरबिक स्कूल। मोहम्मदेन एंग्लो अरबिक स्कूल में पढ़ा। उसके बाद इंटर का एग्ज़ाम कब पास किया? 1903 में। 1903 ईस्वी में इंटर का एग्ज़ाम पास किया। और 1904 में कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए। लेकिन कलकत्ता का आबो हवा इसको रास नहीं आया, इसीलिए कलकत्ता से फिर वापस क्या हो गए? लखनऊ आ गए। कहाँ चले आए? लखनऊ आ गए। कलकत्ता से वापस लखनऊ आ गए 1904 में। ये जो 1904 ईस्वी में ये कलकत्ता गए थे, कलकत्ता से वापस कहाँ चले आए थे? लखनऊ में। कलकत्ता का 2 मरतबा, बंगाल का 2 मरतबा क्या हुआ? विभाजन हुआ। एक मरतबा 1904 में हुआ था, जो 1911 1905 में, हाँ, जो 1911 में क्या हो गया था? खत्म हो गया था, उसको मिला दिया गया था। फिर 1912 ईस्वी में फिर से कलकत्ता का क्या हुआ है? इसका विभाजन हुआ और बिहार क्या हुआ? उसी में से छटा था। अब है कि शादी कब हुई? इसकी शादी कब हुई? तो 1913 ईस्वी में मिर्ज़ा हकीम शफी शेराजी की साहबजादी से। किसे? मिर्ज़ा हकीम साहब की शेराजी की साहबजादी से। अब इसमें सवाल ये पूछेगा, 2 सवाल है इसमें, कि इनके क्या नाम है? मिर्ज़ा हुसैन वाजिद की शादी किस सन में हुई? तो 1913 ईस्वी में हुई। अब पूछेगा किससे हुई थी? तो शफी शेराजी के बेटी से। शफी शेराजी के बेटी से, जिसका नाम कनीज़ हुसैन था। कनीज़ हुसैन था, उनकी शादी हुई। 1942 में वो रिटायर हो गए, किसी सरकारी नौकरी में थे, और 1942 में क्या हो गए? वो रिटायर हो गए। यगाना के दोनों बेटे और बड़ी बेटी, इनका पूरा खानदान धीरे धीरे करके क्या हो गया था? हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया था। सबसे पहले दोनों बेटे और बेटी चली गई थी। उसके बाद बेगम यगाना, उनकी बीवी भी क्या हो गई थी? पाकिस्तान चली गई थी। इस सदमा को ये बर्दाश्त नहीं कर सका। बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, कोई धिया क्या कहते हैं, पोता नतनी भी नहीं है। तो क्या हुआ? ये भी पाकिस्तान चले गए। लेकिन 1 साल के बाद फिर पाकिस्तान से क्या हो गए? वापस आ गए हिंदुस्तान। 1952 में वहाँ से वापस लखनऊ आए। और आखिरकार 1956 में, कितना में? 1956 में रात के अंधेरे में, आधे रात में, या तो 3 फरवरी या 4 फरवरी के दरमियानी रात में क्या हो गया? इनका वफात हो गया। अब मान लो कि यह पूछेगा इनके वफात कितने फरवरी को हुआ? तो 3 और 4 दोनों नहीं हो सकता है, कोई एक ही होगा। या तो ऐसा होगा 3 या 4, है ना। 3 या 4, 5, 7, 6, या इसमें से कोई एक होगा। 4 फरवरी या 3 फरवरी। तो जो एक हो या दोनों एक साथ होगा, अलग अलग दोनों नहीं हो सकता है। तो यही हुआ 3 या 4 फरवरी को रात के दरमियानी रात में उनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। सबसे ज़्यादा जो है इनके तसनीफ़ात याद रखना है। क्या रखना है? तसनीफ़ात। इनके तसनीफ़ात में से बहुत ज़्यादा मरतबा सवाल पूछा है। तो पूछेगा कि मिर्ज़ा वाजिद हुसैन या क्या नाम है? यगाना चंगेज़ी के तसनीफ़ात कौन से हैं? इनमें से कौन से है? तो नश्तरे यास। क्या नाम है? नश्तरे यास। आयाते वाजदी। क्या है? आयाते वाजदी। और तराना और गंजीना। क्या है? तराना और गंजीना। ये इनके